शक एक छोटा सा बीज है जो हमारे दिमाग में बिना बताए घुस जाता है। पहले तो यह हार्मलेस लगता है, लेकिन यह एक ऐसा पेड़ बन सकता है जो हमारी जिंदगी पर शैडो डाल देता है। शक अक्सर एक सिंपल क्या होगा अगर से शुरू होता है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे हम प्यार करते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में या खुद अपने बारे में भी। यह चुपचाप हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देता है, हमारे डर और पुराने दुखों से फीड होता है। एक छोटी सी बिट्रेयल या फेलियर हमें सस्पिशियस या अपनी ही ताकत पर अनश्योर कर सकती है। दिमाग एक गार्डन की तरह है, ट्रस्ट फूल उगाता है, लेकिन डाउट खरपतवार उगाता है जो जॉय को चोक कर देता है। डाउट हमारे दुनिया को देखने के तरीके को बदल देता है, लाइट को शैडो में, काइंडनेस को सस्पिशन में बदल देता है। ये एक फॉग की तरह है जो हमारी विजन को ब्लर कर देता है, हमें हेजिटेंट और आगे बढ़ने से अफ्रेड कर देता है। हम एक मेंटल केज में फंस जाते हैं, अपने चारों ओर सस्पिशन की दीवारें बना लेते हैं। डाउट हमारी एनर्जी ड्रेन कर देता है, हमारी पीस छीन लेता है और हमें रेस्टलेस बना देता है। यहां तक कि एक जेन्युइन स्माइल भी मास्क लग सकता है। डाउट एक इनविजिबल इंट्रूडर है जो चुपचाप हमारे थॉट्स पर कब्जा कर लेता है। जितना हम इसे फीड करते हैं, उतना ही यह स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन डाउट को पहचानना ही आजाद होने का पहला स्टेप है। ट्रस्ट हर रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। जब शक अंदर आता है तो यह एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है जो दिन ब दिन बॉन्ड को कमजोर करता है। छोटी छोटी क्रैक्स दिखाई देती हैं, एक लेट रिप्लाई पर सस्पिशन, सिंपल वर्ड्स में हिडन मीनिंग्स। यह सस्पिशन दूरी पैदा करता है जिससे दोनों लोग पीछे हट जाते हैं। जितना हम सवाल करते हैं, उतना ही दूसरा व्यक्ति दूर होता जाता है, जिससे हमारे डर कंफर्म होते हैं। डाउट प्यार को एक लोनली गेम में बदल देता है जहां हर कोई हारता है। प्यार का गार्डन सस्पिशन के खरपतवारों से भर जाता है। डाउट सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, यह फ्रेंडशिप्स और फैमिली बॉन्ड्स को भी तबाह कर सकता है। तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। डाउट लोगों को मास्क पहनने पर मजबूर करता है, अपने असली सेल्फ को छिपाने के लिए। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन केयरफुल कैलकुलेशन में बदल जाती है, खुद होने की आजादी गायब हो जाती है। आखिरकार हर कोई आइसोलेटेड महसूस करता है, डाउट द्वारा बनाई गई दीवार के ऑपोजिट साइड्स पर खड़ा होता है। किसी भी रिलेशनशिप की खूबसूरती ट्रस्ट और ओपननेस में निहित है। डाउट इसे छीन लेता है, सिर्फ लोनलीनेस छोड़ देता है। अपने रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डाउट को जड़ पकड़ने से पहले पहचानना और एड्रेस करना होगा। सस्पिशन पर ट्रस्ट को चुने और प्यार को फ्लरिशिंग होने दें। डाउट सिर्फ दूसरों को टारगेट नहीं करता, यह अंदर की ओर मुड़ता है, हमारे सेल्फ वर्थ पर हमला करता है। हम यह मानने लगते हैं कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, खुद की दूसरों से तुलना करते हैं और हमेशा कम पड़ते हैं। अंदर का क्रिटिक कहता है, तुम फेल हो जाओगे, या कोई तुम्हें सच में पसंद नहीं करता। इस आवाज को सुनने से हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। सेल्फ डाउट एक रेस्टलेस माइंड बनाता है जो एंजाइटी और एंडलेस सेकंड गेसिंग से भरा होता है। ट्रू हैप्पीनेस सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है, लेकिन डाउट हमें डर में फंसाए रखता है। हमें फेलियर, रिजेक्शन और अननोन से डर लगता है, जिससे हम ग्रोथ और जॉय से चूक जाते हैं। इनसिक्योरिटी हमें नीडी बनाती है, हमेशा दूसरों से रिएश्योरेंस ढूंढते रहते हैं। यह बिहेवियर अक्सर लोगों को दूर धकेलता है, जिससे वही लोनलीनेस पैदा होती है जिससे हमें डर लगता है। एक टैलेंटेड आर्टिस्ट की कल्पना करें जो अपना काम शेयर करने से बहुत अफ्रेड है। उसका डाउट उसके गिफ्ट्स को छिपाए रखता है। सेल्फ डाउट हमारी पोटेंशियल को लिमिट करता है और हमारी दुनिया को श्रिंक करता है। हम भूल जाते हैं कि मिस्टेक्स लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा है। डाउट के आगे झुककर हम खुद को एक फुल मीनिंगफुल लाइफ से डिनाई करते हैं। सेल्फ डाउट को पहचानना और चैलेंज करना हमारी पीस को वापस पाने का पहला स्टेप है। जब शक कांस्टेंट हो जाता है तो यह रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। सिंपल डिसीजंस, क्या पहनना है, क्या कहना है, एंजाइटी के सोर्सेज बन जाते हैं। इंडिसाइसिवनेस फ्रस्ट्रेशन और इनएक्शन की ओर ले जाती है, हमें चिंता में फंसाए रखती है। डाउट हमारे बिहेवियर को बदल देता है। हम पीछे हट जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं या लगातार अप्रूवल ढूंढते हैं। हम चीजों को बार बार चेक कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। काम पर डाउट हमें धीमा कर देता है, हमें आइडियाज शेयर करने या रिस्क्स लेने से अफ्रेड कर देता है। सोशल सिचुएशंस में हम काइंडनेस को पिटी या जोक्स को इंसल्ट्स के रूप में गलत समझते हैं। यह दूसरों से कनेक्ट करना मुश्किल बना देता है, जिससे हमें आउटसाइडर्स जैसा महसूस होता है। क्रॉनिक डाउट स्ट्रेस, एंजाइटी और यहां तक कि डिप्रेशन की ओर ले जाता है।
माइंड और बॉडी एक साथ सफर करते हैं। हेडेक्स, स्लीपलेसनेस और कांस्टेंट टेंशन। लाइफ एक जॉयफुल जर्नी के बजाय बोझ बन जाती है। दुनिया थ्रेटनिंग लगती है, पॉसिबिलिटीज श्रिंक हो जाती है और होप फेड हो जाती है। आजाद होने के लिए हमें डाउट का सामना करना होगा और डर पर ओपननेस को चुनना होगा। डाउट पर काबू पाना एक जर्नी है जो अवेयरनेस से शुरू होती है। अपने डाउट्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें बिना जजमेंट के नाम दें। खुद से पूछें, मुझे सच में किस बात से डर लगता है। अक्सर बस अपने डर का नाम लेने से उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। अगला, अपने डाउट्स पर सवाल करें। क्या वे फैक्ट्स पर आधारित हैं या सिर्फ असम्पशंस पर? नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और रियल एविडेंस ढूंढें। अपने और अपने डाउट्स के बीच स्पेस बनाएं, कुछ और पॉजिटिव पर विश्वास करने का चुनाव करें। खुद से छोटे वादे निभाकर और अपनी विक्ट्रीज का जश्न मनाकर सेल्फ ट्रस्ट बनाएं। दूसरों में ट्रस्ट तब बढ़ता है जब हम उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं और गुड इंटेंशंस मानते हैं। ट्रस्ट एक मसल की तरह है, जितना आप इसे यूज करेंगे उतना ही यह स्ट्रांग होगा। प्रेजेंट रहने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। डाउट फ्यूचर की चिंताओं या पास्ट के पछतावे पर पनपता है। माइंडफुलनेस हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, बिना उनमें उलझे हुए। डाउटफुल थॉट्स को आसमान में बादलों की तरह गुजरने दें। याद रखें, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं। चुनें कि कौन से थॉट्स आपकी एनर्जी के हकदार हैं। डाउट को चैलेंज करने के लिए आप जो भी छोटा स्टेप उठाते हैं वह एक विक्ट्री है। समय के साथ ये विक्ट्रीज कॉन्फिडेंस और पीस बनाती है। जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह आजादी की ओर ले जाती है। आज ही शुरू करें, एक्नॉलेज करें, सवाल करें और आगे बढ़ें। रिलेशनशिप्स में डाउट का एंटीडोट ओपन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। जब डाउट अंदर आता है तो उसके बारे में बात करें, बिना ब्लेम या एक्यूजेशन के। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, मुझे इनसिक्योर महसूस होता है और रीअश्योरेंस की जरूरत है, बजाय इसके कि आप कुछ छिपा रहे हैं। यह अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन को इनवाइट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग एक और पावरफुल टूल है। हमारे दिमाग गार्डन्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स लगाएं और सुंदरता बढ़ती है। प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। लोगों और सिचुएशंस में अच्छा ढूंढें। जब आप एक नेगेटिव थॉट को पकड़ें तो उसे एक पॉजिटिव थॉट से बदल दें। मैं अपना बेस्ट दूंगा। सेल्फ एनालिसिस भी मदद करती है। पूछें, क्या मेरे डाउट्स पास्ट हर्ट या मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज में रूटेड हैं? कभी कभी हम अपने डर को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। जर्नलिंग क्लैरिटी ला सकती है और हमारी थिंकिंग में पैटर्न्स रिवील कर सकती है। हमारी संस्कृति की कहानियां हमें याद दिलाती हैं, डाउट तबाह करता है, लेकिन ट्रस्ट और ओपन डायलॉग विजडम की ओर ले जाते हैं। ट्रस्ट का रास्ता चुनें, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ कॉन्वर्सेशन के माध्यम से क्लैरिटी पाई। इन लेसन्स को हमें स्ट्रॉन्गर, अधिक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स की ओर गाइड करने दें। कम्युनिकेशन और पॉजिटिविटी डाउट पर काबू पाने की कीज है। डाउट पर काबू पाना खुद की ओर और ट्रस्ट की ओर एक जर्नी है। डाउट जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसे हमें डिफाइन नहीं करना चाहिए। हम इसे चैलेंज कर सकते हैं, इसे श्रिंक कर सकते हैं और एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। हर दिन खुद पर और दूसरों की अच्छाई पर विश्वास करने का चुनाव करें। यह चुनाव पीस, जॉय और मीनिंगफुल कनेक्शंस को अनलॉक करता है। आप अपने डाउट से स्ट्रॉन्गर हैं। हर छोटा स्टेप, एक दोस्त से बात करना, डर लिखना, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, एक विक्ट्री है। ट्रस्ट की कल्चर बनाना हमसे शुरू होता है। ट्रस्ट वर्दी बने, दूसरों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें और ऑनेस्टी के लिए सेफ स्पेसेस बनाएं। ट्रस्ट पर बने कम्युनिटीज में डाउट को बढ़ने में मुश्किल होती है। अपने डाउट्स को ग्रोथ के अवसरों के रूप में देखें, कमजोरियों के रूप में नहीं। अपने दिल की उम्मीद और साहस की फुसफुसाहटों को सुने। ट्रस्ट, प्यार और कनेक्शन चुने। दुनिया सुंदरता और काइंडनेस से भरी है। फेथ के साथ जी गई जिंदगी की सनशाइन में कदम रखें। जर्नी वर्थ इट है।